कुदरत हमें मौका देती है कि आपकी ख्वाहिशात लामहदूद ख्वाहिशात हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो रही, या ज़िंदगी में मुख्तलिफ गोल सेट करते हैं। मैं 2026 से गोल सेट करेंगे, बैरून मुल्क सफ़र करना है, शादी करनी है या कारोबार सेट करना है, कोई भी आपका गोल है, ये वक्त ख़ास है उसको पूरा करने के लिए। ये 8 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप लोगों ने अक्सर एक टर्म सुनी होगी, एक लफ्ज़ सुना होगा, लाइन पोर्टल। लाइन पोर्टल बेसिकली है क्या, कब ये खुलता है, क्या तफसीलात है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मैंने बहुत सुना और बहुत सी रील्स देखी, लाइन पोर्टल, लेकिन उस तरह से मुझे तफसीलात नहीं मिली। जब मुझे ही नहीं मिली, हालांकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी को इतना फॉलो करता हूँ, ये जो जितने भी मख्फी अलूम हैं या स्पिरिचुअलिज्म से चीज़ें हैं, इनको मतलब गौर से देखता हूँ या जानने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे नहीं पता चल पा रहा उस तरह से। तो आम आवाम को कैसे पता चलेगा? तो आवाम के लिए, मालूमात के लिए, नॉलेज के लिए बता दीजिए कि लाइन पोर्टल बेसिकली है क्या? बिल्कुल, ध्यान ऐसा है कि कुदरत में मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब तक जो साइंस ने सर्च की है या एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से और स्पिरिचुअली लिहाज से 11 से 12 डायमेंशन वाज हुई है, ठीक है। हर डायमेंशन मुख्तलिफ मखसूस वक्त पे खुलती है। ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत के मुख्तलिफ ज़रिए बने हैं, जैसे शर्फ़ कमर आ जाता है, कोई ख़ास तारीख़ के शर्फ़ के औकात आ जाते हैं, जैसे मुबारक दिन आ जाते हैं, जैसे मजहबी लिहाज से मुबारक दिन आ जाते हैं। इसी तरह न्यूमरोलॉजी के लिहाज से ये ख़ास डेट्स होती हैं। लाइन पोर्टल का मतलब ये है कि ये अगस्त का महीना जो लियो से रिप्रेजेंट होता है, ये चीज़ है, ठीक है। और इसमें जो डिजिट होता है 8, कि देखें आज की जो डेट है 8 जमा 8, और उस टोटल सीर को जमा करें तो टोटल आपका जो 8 ही बन रहा है। नाज़रीन, आसान कर देता हूँ, 8 तारीख आज जब जी आप वीडियो देख रहे हैं, 8वां महीना, और उसके बाद 2026 2206। जब हम ये सारे डिजिट्स को सम करते हैं तो एंड पे भी हमारे पास बचता जो है वो डिजिट वो 8 ही होता है, और 8 जो है वो इन्फिनिटी का साइन भी है। इन्फिनिटी का साइन है। अब आप इस लफ्ज़ से गौर करें, इन्फिनिटी का मतलब लामहदूद, ठीक है। यानी कुदरत हमें मौका देती है कि आपकी ख्वाहिशात लामहदूद ख्वाहिशात हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो रही, या ज़िंदगी में मुख्तलिफ गोल सेट करते हैं। मैं 2026 से गोल सेट करेंगे, बैरून मुल्क सफ़र करना है, शादी करनी है या कारोबार सेट करना है, कोई भी आपका गोल है, ये वक्त ख़ास है उसको पूरा करने के लिए। इस वक्त आप खुसूसी रिचुअल्स कर लें। खुसूसी तरीक़ाकार मैं बताता हूँ इस वीडियो में, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। असल में ये वक्त आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है कि सुबह के 8 बजे, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे करें या रात के 8 बजे, यानी हर तरह से 8 की एनर्जी कॉन्फ़िगर होगी। और 8 की एनर्जी किससे तल्लुक़ रखती है? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी की एनर्जी को कैच करना मकसद ये चीज़ है। और इन्फिनिटी का मतलब है कि जब उस वक्त हम कोई चीज़ें एक्ट करते हैं, कोई दुआ मांगते हैं, कोई अपनी इंटेंशन करते हैं, तो हमारा सब कॉन्शियस जो है लाइन पोर्टल के साथ कनेक्टेड हो जाता है, 8 के साथ, इन्फिनिटी के साथ कनेक्टेड हो जाता है। उस वक्त आपने ये करना है कि एक वाइट पेपर ले लेना है। वाइट पेपर पे आपने जो भी ख्वाहिश रखनी है, जो भी ख्वाहिश आपने, मिसाल के तौर पर शादी की ख्वाहिश रखना चाहते हैं या अपना तलीमी मकासद में कामयाबी के लिए, सफ़र के लिहाज से, वट एवर, कोई भी जो भी एक ख्वाहिश जिसकी बहुत शिद्दत है आपको और वो पूरी नहीं हो रही, उसको आपने एक वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से लिख लेना है आपने। उसके बाद आपने उस वाइट पेपर के ऊपर बैक साइड पे इन्फिनिटी का साइन बनाना है। इन्फिनिटी का साइन आप वीडियो में देख लीजिएगा, लगा दीजिएगा, इन्फिनिटी का साइन 9 लगा दीजिएगा और वो वाइट पेपर के बैक साइड पे लगना है। अब आपने उसको, ख्वाहिश को आपने लिखने के बाद, इन्फिनिटी साइन को लिखने के बाद, अच्छा टाइमिंग बड़ा क्या इंपॉर्टेंट है, या सुबह के 8 बजे अमल करें या रात को शाम के 8 बजे करना है। शाम के 8 बजे करेंगे क्योंकि सुबह 8 बजे तो वीडियो नहीं पब्लिश होगी। जिस वक्त भी बताना फ़र्ज़ है। और ये लाइन पोर्टल जो है ये 8 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक रहेगा, यानी ओपनिंग है इसके अंदर, लेकिन उसकी जो शुरुआत हो जाएगी 8 तारीख से शुरू होगी इसका। तो बेहतर तो ये कि 8 तारीख को ही किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट है। 8 तारीख को आप ये करेंगे और उसके साथ इन्फिनिटी का साइन करेंगे, उसके बाद उसको फोल्ड करके अपने पास सेव कर लें, ठीक है। और अगर मसलसल आप इसमें ज़्यादा कामयाबी चाहते हैं तो ज़्यादा आप उसको रोज़ाना उसको देखें, इस जो आपने लिखा है, ख्वाहिश लिखी है 12 अगस्त तक रोज़ाना उसको लिखें
और उसको दोबारा रीफोकस करें कि मैंने ये मोटिवेशन है, मेरा मकसद ये है, और उसके साथ दोबारा उसके पीछे एक इन्फिनिटी का साइन बनाते जाए। यानी 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक आपने मुसलसल इन्फिनिटी का साइन बनाते रहना। तो इंशाल्लाह इस लाइन पोर्टल की एनर्जी से आपकी अल्लाह ताला आपके लिए सबब पैदा कर देगा कि वो आपकी ख्वाहिशात की तकमील होने के मैक्सिमम चांस बन जाएंगे। करना तो खुदा की ज़ात ने है, लेकिन हमने उस वक्त की एनर्जी को, उस लाइन पोर्टल की एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने मकासद को पूरा करना ही चाहिए। ये आसान तरीका का ठीक हो गया। तो ये लाइन पोर्टल बेसिकली एक डायमेंशन है, एक रास्ता खुल रहा है, और वक्त दौरानिया भी आपने बता दिया और तरीक़ेकार भी बता दिया। तो सर ख्वाहिश किसी भी तरह की हो सकती है, जायज़ मकासद के लिए, जायज़ मकासद के लिए, क्योंकि आप सब कोशिश को जिस तरह मकासद के तहत अपने आप को कन्वे करेंगे, जिस तरह अगर आपके साथ कनेक्टेड होंगे, यूनिवर्स भी उसी तरह आपको जवाब देगा। अगर आप किसी की ख्वाहिश रखते हैं किसी को बुरा करने के लिए, इंसानी ख्वाहिश आता है ना, अच्छाई बुराई हम घर किसी बुरा का सोच रहे हैं, तो उसका जो है लाइन पोर्टल उसका रिवर्स भी दे सकता है आपको, नुकसान आपके साथ भी हो सकता है। किसी के लिए आप जो घड़ा खोदेंगे आप खुद भी उसमें गिर सकते हैं। तो इसलिए आपने पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, क्योंकि ये पोर्टल जो है स्पिरिचुअल पोर्टल्स होते हैं, ये स्पिरिचुअल इन्फिनिटी के टाइम होते हैं, आपने अपने गोल्स को, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रख के मोटिवेशन लेनी है, और जितना पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ काम करें उतना आपके कामयाब होने के मैक्सिमम चांस बन जाएंगे आपको। ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई बात रहती तो नहीं है इसमें? आसान तरीका कार तो ये है, अगर मज़ीद बेहतरी चाहते हैं तो आप उस दिन आप लाइन पोर्टल के वास्ते उसका सदका भी दे सकते हैं। सदके के लिहाज से आप गंदम का सदका कर लें, वैसे भी आगे सूरज ग्रहण आ रहा है, आप गंदम का सदका दे सकते हैं, गुड़ का सदका दे सकते हैं। जी नाजरीन, आपने सुन लिया सदका भी क्या करना है और साथ ही साथ क्या रिचुअल आपने करना है। देखें, ये कुछ एनर्जीज़ होती हैं, कुछ नॉलेज है, कुछ इल्मी बातें हैं जो आपके लिए हम लेकर आते हैं। होता वो ये जो परवरदिगार की ज़ात चाहती है, तो अक्ल इसी बात पर होना चाहिए, ईमान इसी बात पर होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात ये कर रही है। लेकिन ये कायनात चूँकि एनर्जी बेस्ड है, जब आप देखते हैं कि चाँद की कशिश से समंदर में मद्दोजज़र होता है, समंदर की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, तो क्योंकि ये एनर्जी है। अक्सर लोग ये बात करते थे कि भाई हज़ारों मील या लाखों मील दूर कोई सितारा हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है, सूरज कितना दूर है ज़मीन से, तो जब अगर सूरज ना होगा तो क्या होगा, ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। तो एनर्जी बहरहाल हमारी ज़िंदगी में असर रखती है। अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।